So let me start. General organic chemistry. General organic chemistry. So this is a very important part for us. ठीक? When we talk about general organic chemistry, just a second. I have lost my focus. Okay, now it is okay. Okay. So general organic chemistry जो है, देखो बेटा इसमें अगर हम केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मेनली। अगर मैं तुमसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन ही पूछूं तो मुझे मालूम है 90% बच्चों को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन ही नहीं पता। ठीक, लोगों ने बोलना है कि कंपाउंड्स जो होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के, वो हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। बेटा कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड तो हमारे पास क्या होता है, कार्बोनिक एसिड भी होता है। इज इट ऑर्गेनिक? नो, इट इज नॉट ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक बेसिकली क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स व्हिच इज फॉर्म्ड इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, व्हिच हैव ऑर्गेनिक ओरिजिन, यानी जो हम नेचुरली पाते हैं अपने आसपास, which are formed inside the living being. Nowadays हम उसको बाहर बना सकते हैं, बात अलग है, लेकिन पहले क्या होता था, they are only found in the organisms, इसलिए इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला गया था। और बहुत समय पहले एक थ्योरी हुआ करती थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक, ये चीजें पढ़ने की नहीं, सिर्फ समझने की। ठीक, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी बोलती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए कोई स्पेशल तरह की फोर्स चाहिए होती है, और वो स्पेशल तरह की फोर्स लिविंग बीइंग्स में ही होती है, और इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली फॉर्म्ड इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, और इसीलिए इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला गया था, डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड आर्टिफिशियली। लेटर ऑन देयर वाज अ साइंटिस्ट, ठीक, वोलर, who formed urea first. The urea is considered to be an organic compound. This is very interesting. Urea is also considered to be an organic compound, whereas लोग बोलते हैं कि organic compound वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड होता है। यूरिया में there is no direct bond of carbon and hydrogen, and it is considered to be an organic compound because it was formed by living beings. ठीक, तो वाइटल फोर्स थ्योरी को जॉल्ट तब मिला जब हमारे पास पहली बार वोहलर ने यूरिया को बनाया, फिर कॉल्ब ने एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए, और आज ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी. इट्स नो लॉन्गर हैविंग ओरिजिन फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स ओनली, बट येट द नेम इज गोइंग ऑन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय लिविंग बीइंग्स. Now we know there is no vital force needed, but it was a theory, vital force theory. पर हमारी कहानी वो नहीं है। ठीक, अब बात यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मेजरली आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. मेजरली दे कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी जिस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन दोनों हो और उसमें कार्बन हाइड्रोजन का डायरेक्ट लिंकेज हो, उसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली बोलते हैं. एक्सेप्शन इज यूरिया, नो डाउट. ठीक, उसी को जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है. ठीक, तो आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन देते हैं, कंपाउंड्स फॉर्म्ड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड सम अदर एलिमेंट्स व्हिच आर जनरली फॉर्म्ड इन लिविंग बीइंग्स, यानी व्हिच कैन बी डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम लाइफ, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बट मजे की बात ये थी कि हमारे वर्ल्ड में जितने भी कंपाउंड हैं, उन कंपाउंड्स में बेटा 95% कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे आसपास जितने कंपाउंड है उसमें 95% कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Whereas अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की बात करें, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है. So there is a very small difference in the electronegativity of carbon and hydrogen. And if there is a very small difference in the electronegativity of carbon and hydrogen, so compounds must be non-polar or very less polar. And if compounds are very less polar, how come they become so reactive that out of total compounds in the universe, they acquire 95 percentile?
बात समझ में आई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने रिएक्टिव कैसे हो गए जबकि इसमें पोलैरिटी तो है ही नहीं। पोलैरिटी इज वेरी वेरी लिटिल बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं कार्बन हाइड्रोजन में बेटे। तो इतनी वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैसे बनी, क्यों बनी, यहां से हमारी कहानी शुरू होती है। बेटा देखो, इतना लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने का रीजन रहा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स। So this is very important, electronic displacements. इलेक्ट्रॉन का अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाना, उसकी वजह से कंपाउंड्स के अंदर पोलैरिटी आ जाती है और जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थॉट टू बी लेस रिएक्टिव दे बिकम वेरी मच रिएक्टिव। नाउ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स दो तरह की होती हैं बेटा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो तरह की होती है। पहली होती है पोलराइजेशन इफेक्ट्स। पोलराइजेशन इफेक्ट, ठीक है जी। पोलराइजेशन इफेक्ट जो होता है, सबसे पहली बात क्या है कि पोलराइजेशन इफेक्ट इज फ्रॉम विद इन द मॉलिक्यूल। फ्रॉम विद इन द मॉलिक्यूल मतलब क्या हुआ पोलराइजेशन इफेक्ट का? फ्रॉम विद इन द मॉलिक्यूल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉम विद इन द मॉलिक्यूल? कई बार कार्बन या हाइड्रोजन, कार्बन मेनली किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो बहुत ज्यादा हो और या फिर बहुत कम हो, तो उससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डिस्प्लेस हो जाया करता है। से जिस तरह से अगर मैं ये बोल लूं कि कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इट इज ज्वाइंड बाय विद दैट ऑफ F which is very electronegative. So this electron cloud can be transferred to this fluorine, ठीक, and fluorine becomes negative, this carbon becomes positive. और ये मॉलिक्यूल के विदिन की वजह से है, अंदर की वजह से है कि उसमें अंदर में कुछ ऐसे एटम आ गए जिसने इस तरह का हमारे पास पोलराइजेशन कर दिया। इसको पोलराइजेशन इफेक्ट बोलते हैं। As they are because of the atoms inside the molecule which is always will be present in the molecule, so ये permanent effect होते हैं। पहली बात, they are from within the molecule। दूसरी बात, they are permanent effects। परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब ये हो गए तो हो गए, अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ठीक है जी, अदरवाइज जो भी इसका इफेक्ट है वो मेंटेन रहेगा थ्रू आउट द यू कैन से फिनोमिना। जैसे परमानेंट इफेक्ट, पोलराइजेशन इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, पोलराइजेशन इफेक्ट होगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ये पोलराइजेशन इफेक्ट है, ये परमानेंट होता है। दूसरा हो गया बेटा मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट ये भी परमानेंट है बेटा। तीसरा हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन ये भी परमानेंट विद इन द मॉलिक्यूल है, यानी पोलराइजेशन इफेक्ट है। और फिर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा ये भी परमानेंट इफेक्ट होता है। तो ये चार पोलराइजेशन इफेक्ट हुआ करते हैं, ठीक, ये चार पोलराइजेशन इफेक्ट हुआ करते हैं। अब दूसरा हमारे पास होते हैं बेटा पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट्स। पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट्स देखो बेटे, व्हेन यू टॉक अबाउट पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट, दैट इज ड्यू टू पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के पोलराइज हो जाने की पावर, कि मॉलिक्यूल किसी चीज की प्रेजेंस में पोलराइज हो गया, यानी बेसिकली ये ड्यू टू आउटर एटमॉस्फेयर है मेरे बच्चों। मॉलिक्यूल की एबिलिटी है पोलराइज होने की, लेकिन उसको पोलराइज करने वाली कोई चीज चाहिए ना। बिना किसी चीज के वो पोलराइज अपने आप नहीं होगा, ठीक। तो ये होगा ड्यू टू आउटर एटमॉस्फेयर।
Polarizability effect is due to outer atmosphere, बाहर के एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। जैसे आउटर एटमॉस्फेयर इज नॉट दिस एटमॉस्फेयर जिसमें हम रह रहे हैं, मतलब जैसे रिएक्शन एसिड के अंदर चल रहा है, रिएक्शन ने बेस के अंदर किया है, ठीक है, या फिर हमने सिंपली एक्वस मीडियम यूज किया है, पोलर सॉल्वेंट यूज किया है, लेस पोलर सॉल्वेंट यूज किया है, ठीक, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। सो ऑब्वियसली अगर ये ड्यू टू आउटर एटमॉस्फेयर है, तो हम अगर एटमॉस्फेयर ही चेंज कर दें तो चेंज हो जाएगा, ये पोलराइजेबिलिटी चेंज हो जाएगी। एसिड में हो सकता है कि एसिड इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा हो मॉलिक्यूल, बेस इलेक्ट्रॉन देता है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, ये ले रहा हो, तो नेचर चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये वाले इफेक्ट जो होते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट, दे आर टेम्परेरी इफेक्ट्स, ये टेम्परेरी इफेक्ट्स हैं, और ये जो होते हैं दे विल बी चेंज्ड बाय द चेंज ऑफ मीडियम। जब मीडियम चेंज हो जाता है तो ये चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से हमारे पास इफेक्ट होते होंगे? सबसे पहला इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, ये सबसे पहला इफेक्ट होता है, इट इज पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। दूसरा इंडक्टोमैरिक इफेक्ट, इंडक्टोमैरिक इफेक्ट, ठीक है जी। इसी तरह से तीसरा होता है फील्ड इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट, और चौथा होता है बेटा सॉल्वेंट इफेक्ट। हमने सॉल्वेंट कौन सा लिया? पोलर लिया, नॉन पोलर लिया। तो इस तरह से दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हमने पाए। एक तो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जो एक बार हो गई तो हो गई, और वो मीडियम को चेंज करने से उसमें चेंज नहीं आएगा। अब इस पर्टिकुलर जगह पे आप बेस डालो, एसिड डालो, क्या ये पोलैरिटी चेंज होगी बेटा? ये पोलैरिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। चाहे आप एसिड डालो मीडियम में, चाहे बेस डालो, चाहे आप इसमें पोलर सॉल्वेंट डालो, नॉन पोलर डालो, दिस पोलैरिटी विल रिमेन एज इट इज। और इनकी वजह से बेसिकली मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू दिस पोलराइजेशन। समझ में आई? एंड रिएक्टिविटीज प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू दिस। कौन सा रिएक्शन होगा ये पोलराइजेशन इफेक्ट पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज पोलराइजेशन इफेक्ट पे डिपेंड करती है, जबकि रिएक्टिविटीज पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट पे डिपेंड करती है। ठीक, कितना ज्यादा रिएक्टिव, कम रिएक्टिव, वो डिपेंड करता है पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट पर बहुत हद तक। हालांकि दोनों इफेक्ट्स हमारी प्रॉपर्टीज को गवर्न तो जरूर करते हैं। तो चलिए हम इन दो इफेक्ट्स को पढ़ना शुरू करते हैं बारी बारी। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, पहले इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए। अगर नहीं तो सभी यस लिखेंगे ताकि आगे चला जा सके क्विकली। सो जैसे आपने बताया पोलराइजेबिलिटी में वो रिएक्टिविटी अफेक्ट होती है, इसमें क्या अफेक्ट होता है पोलराइजेशन में? पोलराइजेशन बेसिकली जो होता है ना बेटा, ये हमारे को प्रॉपर्टी बताता है। जैसे मान लो किसी मॉलिक्यूल के अंदर बेटे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होना है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होना है, इलेक्ट्रोफिलिक होना है कि न्यूक्लियोफिलिक होना है, ये कौन गवर्न करेगा? ये पोलराइजेशन इफेक्ट गवर्न करेगा। ठीक है। बट उसकी रिएक्टिविटी किस सॉल्वेंट में कैसे होनी है, पोलर सॉल्वेंट में कैसे है, नॉन पोलर में कैसे है, वो डिपेंड किसने करवाना है? वो पोलराइजेशन इफेक्ट ने। ठीक है बच्चे? यस। ओके, सो नाउ लेट मी डिस्कस फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट। हम पहले पोलराइजेशन इफेक्ट्स करेंगे और फिर पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट्स की तरफ देखेंगे। सबसे पहले पोलराइजेशन इफेक्ट्स को पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखो बेटा, मेरे पास पढ़ना है तो थोड़ा सबर का लड्डू जरूर खाना पड़ेगा दोस्त, ठीक है? क्योंकि अपन 0 से Z तक जाते हैं। हो सकता है कभी कभी लगे यार ये तो आता है, पर फिर एक समय ऐसा भी लगेगा कि आता ही कुछ नहीं था, ये भी गारंटेड है। तो थोड़ा हिम्मत और सबर से बैठने का। अब बेटा जी पहला हमारे पास आ गया इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, देखो बेटा, व्हेन यू टॉक अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट, ये क्या होता है?
हम इसको बोलेंगे परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड along a chain due to a polar bond present at the end of chain. ठीक, so जो permanent displacement caused by that polar group is called as inductive effect of that group. मतलब permanent displacement of electron cloud along a chain, along a carbon chain, due to a group or atom having different electronegativity than carbon is called inductive effect of that group. Is called inductive effect of that group. Effect of that group. जिस भी ग्रुप की वजह से परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो गई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लॉन्ग कार्बन चेन, ठीक, वो उस ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, से मेरे पास कार्बन की एक चेन है लाइक दिस, और यहां कोई एक्स एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। अगर कार्बन से ज्यादा है तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा बेटे जी, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल सा नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव तो इसके ऊपर पार्शियल सा पॉजिटिव आएगा, यानी नाउ दिस कार्बन इज डेफिशिएंट। ये डेफिशिएंट है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, तो इसने अगले शेयर्ड पेयर को थोड़ा अपनी तरफ खींचा, तो बेटे इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव आ गया। पर बेटा जितना इस पे आया था उतना इसके ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि इससे तो इसने इलेक्ट्रॉन खींचे थे बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आया था। कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। ये तो इसलिए ले रहा है क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इस पे पॉजिटिव चार्ज कम आए। अब ये अगले कार्बन से खींचेगा, क्योंकि थोड़ा तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमें यू दिखना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमें यूं दिखना चाहिए था बेटा जी, ठीक, पर वो दिख कैसे रहा है, वो ऐसे दिखाई दे रहा है, shifted towards halogen, towards this X which is having more electronegativity, ठीक। एक्चुअल पिक्चर ऐसी होनी चाहिए थी, बट है ऐसी। So this permanent displacement of electron cloud along this chain due to this group is called as inductive effect of this group. Mind it, inductive effect किसी एटम या ग्रुप का होता है जो कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करता है, शिफ्ट करता है। इसी तरह से एक और बात करते हैं, मान लीजिए यहां कार्बन की चेन इस तरह की है और यहां पे M कोई ऐसा एलिमेंट लग गया, ठीक। अब जो M है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, मान लेते फॉर अ टाइम, ठीक है जी। तो बेसिकली ये कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन देगा, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा पार्शियल, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा थी, इलेक्ट्रॉन की तरफ चले गए। अब यहां इलेक्ट्रॉन बहुत पास आ जाएंगे, उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने से वो इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन को देगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बट पहले से कम आएगा। अब देखिए फर्दर अगर हम ध्यान दें तो ये आगे देगा इलेक्ट्रॉन, तो बेटा जी इस पे भी आ जाएगा। तो अब हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरफ को शिफ्टेड मिल जाएगा, थोड़ा सा ना इस साइड को शिफ्टेड मिल जाएगा। दिस इज नॉट द पिक्चर ऑफ एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि बेटा वो यहां बीच जैसे में ज्यादा, यहां कम होगी, अंडरस्टैंड, ठीक,
क्योंकि कम होते जा रहा है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं बेटर, ऐसे थोड़ा शिफ्टेड टूवर्ड्स हियर। बट चलो वो कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का हमें कुछ देखना नहीं है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास इसकी वजह से चेंज जो हो गई वो सारी नेगेटिव हो गई, और इसकी वजह से चेंज जो हो गई वो सारी की सारी पॉजिटिव हो गई। यानी इसमें पॉजिटिविटी आ गई, इसमें नेगेटिविटी आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये जो इफेक्ट था इस ग्रुप का, ये इसका इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इट इज परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड along a carbon chain due to a group or atom having different electronegativity than carbon is called inductive effect of that group. ये उस ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। अब ऑब्वियसली यहां पे दो तरह के हो सकते हैं एटम, या तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे और या वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। पर चार्ज जो है आगे 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 ट्रांसमिट होता जाएगा, इसलिए कई ऑथर्स इस इंडक्टिव इफेक्ट को बेटा ट्रांसमिशन इफेक्ट का नाम भी देते हैं। इसको ट्रांसमिशन इफेक्ट का नाम भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि चार्ज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनदर कार्बन एटम, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमिशन इफेक्ट। ठीक, जैसा कि समझ में आ रहा है, दो तरह की यहां पे पोलराइजेशन हो सकती है। या तो कार्बन चेन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी या तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट भी दो तरह का हो सकता है। ठीक, अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी हम यहां पे फॉर द टाइमिंग विड्रॉइंग लिख रहे हैं, अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप या एटम हो, विड्रॉइंग ग्रुप और एटम जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा हो, विड्रॉइंग ग्रुप और एटम, ठीक, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, या बोल सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक, दैट शोज अस माइनस आई इफेक्ट। वो माइनस आई इफेक्ट देता है, ऐसा ना। आई का हिंदी में मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आई इन हिंदी? आई का मतलब मैं। तो जब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच के खुद नेगेटिव हो जाता है, जो जो दिखता है मैं नेगेटिव, आई नेगेटिव। क्लियर? तो ऐसे ध्यान में रखा जा सकता है कि भैया जो अपनी तरफ खींचता है खुद नेगेटिव हो जाता है, वो माइनस आई इफेक्ट देगा, विड्रॉइंग माइनस। ठीक, और वहीं पर अगर जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम रिलीजिंग ग्रुप बोल दिए, रिलीजिंग ग्रुप, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, that gives us plus I effect। यानी जो इलेक्ट्रॉन देने के बाद खुद प्लस हो जाता है तो बोलता है मैं पॉजिटिव, आई पॉजिटिव, तो प्लस आई इफेक्ट देता है। गॉट इट? तो कहने का मतलब कि रिलीजिंग ग्रुप्स प्लस आई और माइनस आई कौन देते हैं? विड्रॉइंग ग्रुप्स। पर सर हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन माइनस आई देगा कौन प्लस आई देगा। आप तो पता नहीं हमारे को क्या क्या बताए जा रहे हो, पता कुछ नहीं चल रहा है, कोई मान नहीं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से ग्रुप माइनस आई देते हैं, कौन कौन से ग्रुप प्लस आई देते हैं। ठीक, थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात बोल रहा हूं, दिस इज द वेरी बोल्ड स्टेटमेंट जो सिर्फ मेरे मुंह से सुनोगे कहीं। ठीक, क्या बड़ा दुनिया में ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं जिसका प्लस आई इफेक्ट? मजा आया? क्या बोला? दुनिया में ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है जिसका प्लस आई इफेक्ट हो। सर आप झूठ बोल रहे हो जी, हमें बोला गया था अल्काइल ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। जिस भी गधे ने ऐसा बोला है कि अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, उस गधे को एक क्वेश्चन देना, उसको कहना कि जैसे CH3 CH2 CH3 ये लगा है, तो ये CH3 इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन क्यों दे? व्हाट इज द लॉजिक? कोई वजह तो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन देने की, ये क्यों दे?
ये नहीं दे सकता यार, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं किसी भी ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट नहीं होता बेटा। प्लस आई इफेक्ट इज एक्चुअली, हम ये बोल सकते हैं रिलेटिव इफेक्ट। वैसे तो इंडक्टिव इफेक्ट इटसेल्फ इज रिलेटिव इन रिलेशन टू कार्बन है। तो बेटा देखो, कोई भी ग्रुप का प्लस आई नहीं होता, पर सर हमें पढ़ाया गया था जी कि प्लस अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। तो समझ लो बात को, हर कहीं अल्काइल ग्रुप का प्लस आई नहीं होता है। हम ये बोल सकते हैं प्लस आई इफेक्ट इज ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स when they attach to a deficient carbon, when they attach to a deficient carbon, ये अपना प्लस इफेक्ट सिर्फ तब शो करते हैं जब ये किसी डेफिशिएंट कार्बन पर जुड़ते हैं। नाउ व्हाट द हेल इज डेफिशिएंट कार्बन? जैसे R को मैंने अल्काइल ग्रुप लिखा और डेफिशिएंट कार्बन हो गया CH2 पॉजिटिव। अब भैया पॉजिटिव चार्ज है यार, तो डेफिशिएंट है ना। नाउ दिस अल्काइल ग्रुप, क्योंकि एक्चुअली ये डेफिशिएंट है, उससे क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा बेटा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी अभी। सो ऑब्वियसली एस करेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, एंड दैट इज व्हाई दिस R कैन शो प्लस आई इफेक्ट। सिमिलर इज द कंडीशन कि जब ये R किसी डबल बॉन्ड कार्बन पे जुड़ा हो। अब यहां पे ये डेफिशिएंट देखने में नहीं लगता, लेकिन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बेटा, और ये वाला कार्बन का, ये R का जो कार्बन होगा वो sp3 होगा। अगेन देयर इज अ डिफरेंस इन s करेक्टर, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसलिए ये हमारे पास अगेन से क्या शो करेगा? ये अगेन से प्लस आई शो करेगा। ऐसे ही R जब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे जुड़ा होगा तो प्लस आई शो करेगा। तो अल्काइल ग्रुप्स अपना प्लस आई सिर्फ तब शो करता है बेटा जब कभी भी हमारे पास ऐसा हो जाए कि वो किसी डेफिशिएंट कार्बन पे जुड़ा हुआ, या ऐसे कार्बन पे जुड़ा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, कहने का मतलब उसका एस करेक्टर ज्यादा हो, तो उस पे ये आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर ये लगा हुआ होता है, उसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अब कौन ज्यादा कौन कम, ये तो अभी आएंगे। इसका मतलब दुनिया में जितने भी ग्रुप होंगे, दुनिया में जितने भी ग्रुप होंगे, दे ऑल शो माइनस आई। ठीक, दुनिया में जितने भी ग्रुप है, दे ऑल शो माइनस आई इफेक्ट्स। ठीक, क्यों सर, कैसे बोल सकते हो? बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ग्रुप कौन से लगे होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में दुनिया में जितने भी ग्रुप है, दे ईदर स्टार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन, or they start from halogen, or they start from nitrogen, or they start from sulfur, and very few of them start from phosphorus. ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी ग्रुप लगे होते हैं ना, वो या तो ऑक्सीजन से शुरू होते हैं, या हेलोजन से शुरू होते हैं, या नाइट्रोजन से शुरू होते हैं, या सल्फर से, और बहुत फ्यू फॉस्फोरस से। और इन पांचों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से हमेशा ज्यादा होती है, इसलिए जो भी ग्रुप लगा होगा वो सभी के सब क्या शो करेंगे? माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। दे ऑल विल शो माइनस आई इफेक्ट। ठीक, तो ये तो पता चल गया, ये दो तरह का हो गया, प्लस आई और माइनस आई। लेकिन अब किसका माइनस आई ज्यादा, किसका प्लस आई ज्यादा? तो लोग यहां तुम्हें मरवाएंगे रट्टा, है ना। एक सीरीज होगी, वो रट्टा मार लो, रट्टा मारे जगमुआ बेटा, डॉक्टर भैया को। हाँ जी, रट्टा मार के कुछ नहीं होने का है। तो आपको थोड़ा यहां समझाऊंगा ताकि आप समझ सके, ठीक, और इसको रट्टा ना मारने पाए। तो इससे पहले कि मैं आगे चलूं, फटाफट से बोलो कोई डाउट अभी तक? यस सगल, आर यू गेटिंग द थिंग्स बेटा? Yes, sir. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब चलो हम ये पढ़ेंगे सीरीज,
जिसको तुमने आज तक मारा है रट्टा, अब थोड़ा रट्टे से बाहर आ जाओ बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नेवर रट्टा, नेवर एवर रट्टा, इसमें तो रट्टा है ही नहीं। इससे मैं चंद ग्रुप्स को लेता हूं और मैं तुम्हारे को उसके साथ डिस्कस करता हूं, उसको माइनस आई में कहां लगाना है कहां नहीं लगाना है। पर उसके लिए ना, क्योंकि तुम लोग ड्रॉप किए हो, तुम लोग 1 साल ऑलरेडी लगा चुके हो, तो बहुत सारी चीजें तुम्हें पता भी होंगी। There are many things you are supposed to know, but कोई बात नहीं, जो ना आए बता देने का। मान लो मैं कुछ ग्रुप्स को लगाता हूं, से मेरे पास है NO2, कौन सा ग्रुप है? NO2, दूसरा है CN, तीसरा ग्रुप है COOH, चौथा है CHO, ठीक, पांचवा है COCl, छठा है OH, और फिर है NH2। मैंने कुछ ग्रुप्स लिए, ज्यादा नहीं लिए, ये कुछ एक ग्रुप्स लिए मैंने। अब मुझे इसको माइनस आई में लगाना है। अगर मैं ये माइनस आई में लगा दूंगा तो मैं दुनिया का कोई भी ग्रुप माइनस आई में लगा सकूंगा। देखो बेटे, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है ना, नाइट्रो का। बट आजकल हम ये जानते हैं अच्छे से कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की औकात ही कुछ नहीं मानते, हम इसकी जगह ना नेगेटिव पॉजिटिव लिख लिया करते हैं। हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी शो करेंगे ना तो मेरे पेट में दर्द नहीं होगी और ना ही किसी और के दर्द में होगी। अब वहीं पर C ट्रिपल बॉन्ड N है बच्चे, यहां पे C डबल बॉन्ड O है, ठीक है जी, और उसके साथ आगे OH है। यहां C डबल बॉन्ड OH है, यहां पे C डबल बॉन्ड OCl है, यहां पे O के साथ H जुड़ा हुआ है बेटे, यहां N के साथ दो H जुड़े हुए हैं बच्चे, ठीक है दोस्तों। अब देखो बेटे, बहुत सिंपल बात यह है कि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और इस नाइट्रोजन की कार्बन से ज्यादा है, इस सारे ग्रुप। और ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये ऑब्वियस है कि इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। दे ऑल आर शोइंग माइनस आई इफेक्ट। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि दुनिया में कोई ग्रुप भी नहीं है जो प्लस साइज शो करता है, सभी माइनस साइज शो करते हैं। अब इनमें ऑर्डर किसका ज्यादा? तो सबसे पहले हम डायरेक्टली अटैच्ड एटम को देखा करते हैं। यहां डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन सा है? नाइट्रोजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। मोरओवर ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, s करैक्टर भी ज्यादा है। मोरओवर दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है भाई, जिससे यहां पार्शियल नेगेटिव और यहां पार्शियल पॉजिटिव वैसे भी बन रहा है। यानी एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, पहले ही विड्रॉइंग था, ऊपर से एस करैक्टर भी ज्यादा, ऊपर से ऑक्सीजन भी इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे शो कर दिया तब तो और भी पंगा है। तो ये नाइट्रोजन अत्यंत पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये तो आगे इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचेगा ही एट एनी कॉस्ट। तो सबसे स्ट्रॉन्ग यहां पे आ गया NO2, माइनस आई सबसे ज्यादा NO2 का हो गया। सर यहां ऐसा क्यों नहीं? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा होती है बेटा, सिंपल बात। अगर देखें इस बॉन्ड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो एक्चुअली इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, तो नेगेटिव है क्या आगे से इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? ये तो सिर्फ इसी वजह से अट्रैक्ट कर पा रहा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा थी, बट अदरवाइज इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा बेटा, तो इसका माइनस आई कम होगा। वहीं पर यहां पे भी इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा, क्यों? H तो नाइट्रोजन को देंगे, पार्शियल नेगेटिव वाले आगे से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएंगे भाई, इसलिए इनका माइनस आई इज वेरी वेरी लेस। आप बोलोगे सर आप ये तो बोल रहे हो कि आगे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है तो माइनस आई शो ही क्यों करेगा?
बेटे electronegativity of oxygen is quite high than carbon, electronegativity of nitrogen is quite higher than carbon. H की वजह से सिर्फ पार्शियल नेगेटिव आया ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर भी कार्बन से क्या रही, ज्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो, बट अपने नेगेटिव चार्ज की वजह से बहुत कम। तो हम ये बोल सकते हैं ये दोनों वीक विड्रॉइंग ग्रुप्स है, WWG, वीक विड्रॉइंग ग्रुप्स, और ये स्ट्रॉन्ग है, उधर तो पार्शियल पॉजिटिव है। अब इधर आ जाते हैं भाई इन चार में। इन चार में क्या है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से कार्बन की, जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा, एस कैरेक्टर किसका ज्यादा, साइनाइड का, इसलिए दूसरे नंबर पे आ गया साइनाइड। नाउ इंटरेस्टिंग, प्लीज सी, ये बहुत सारी जगहों पे गलत और बहुत सारे टीचर गलत पढ़ाते हैं, जो आगे बता रहा हूं। अब इन तीन ग्रुप्स में देखना मेरे दोस्तों, ठीक है। देखो बेटा, आपने शायद पहले कभी रिजोनेंस तो पढ़ी होगी, ठीक, रिजोनेंस तो पढ़ी होगी, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा आप अपना नॉलेज अगर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी रिजोनेंस है। और क्यों, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं, आगे पढ़ाऊंगा। तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं, यानी ये जो OH है, दिस OH, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला अपना एक इफेक्ट शो करता है +R। कौन सा, +R, ये आगे जाके पढ़ेंगे, रिजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देता है, तो कार्बन को जब इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो आगे से लेना इसको थोड़ा मुश्किल होगा, सो इट विल नॉट बी वेरी विड्रॉइंग। पर विड्रॉइंग तो है क्योंकि यहां एस कैरेक्टर ज्यादा है। क्या यहां पे ऐसा है, क्या H कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, H के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये तो सिर्फ अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से थोड़े से इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी दिस कार्बन इज मोर डेफिशिएंट देन दिस कार्बन, क्योंकि यहां +R है, यहां +R नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई कि CHO की विड्रॉइंग पावर इज मोर देन COOH। बोलो क्लियर कि नहीं, क्योंकि यहां पे +R है और यहां +R नहीं है, तो ये ज्यादा देगा इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करेगा। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी तो आगे से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, जबकि ये आगे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि इसको तो H थोड़े से देना है। तो CHO और COH में से ज्यादा विड्रॉइंग कौन सा होगा, CHO होगा, देन COOH। और प्लीज सी जो कॉपीज, 90% की कॉपीज में उल्टा लिखवाया जाता है। मैंने जो आज तक देखा है, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट रहे हैं, ठीक है, तो मैंने उनकी कॉपियां अक्सर देखता रहता था, ठीक, जैसे टेलिक्स हो गया, विलन हो गया, इस तरह के बड़े सारे हैं हमारे पास भाई, ठीक। तो मैं उनकी कॉपियां देखता रहता था। तो कॉपियां देखता तो मैं हमेशा देखता था 90% की कॉपियों में उल्टा होता। हाँ, कोई कोई को अच्छा टीचर कोई मिल जाता था, सीधा पढ़ाते थे, ठीक, अदरवाइज 90%, और एक इंस्टीट्यूट में तो 100% कॉपियां में उल्टा होता। तो ये बात आपने ध्यान रखनी, CHO की विड्रॉइंग पावर इज मोर देन दैट ऑफ COOH। पर व्हाट अबाउट C डबल बॉन्ड O? देखो बेटा, C डबल बॉन्ड OCl, अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन यहां देगा, रिजोनेंस तो है, ये भी +R देगा। पर बेटे आगे जाके मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि हेलोजन का R से ज्यादा डोमिनेंट होता है उसका I, और I तो हेलोजन का -I है ही, तो इसका डोमिनेंट R नहीं होता, डोमिनेंट I होता है। तो एक्चुअली ये विड्रॉइंग होता है, होने वाला +R, पर एक्चुअली विड्रॉइंग, और विड्रॉइंग होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं, ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली खींचता है और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को बढ़ाता है। इसलिए COCl is a better withdrawing group than CHO and then that of COOH। बहुत सारी बुक्स में गलत होगा ऑर्डर। तो NO2 is greater than CN, which is greater than COCl, which is greater than CHO, which is greater than COOH, without मारिंग रट्टा। नेक्स्ट बात,
सी व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, यहां पे OH, O और N में से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा O की, ऊपर से O पे रिलीजिंग ग्रुप भी कम लगे, तो ऑब्वियस है कि OH जो होगा उसका माइनस आई इज मोर देन NH2। तो मैंने ऐसे अपने गिवन ग्रुप्स में डिस्टिंग्विश कर लिया और माइनस आई का एक ऑर्डर आसानी से लगा दिया। NO2 is more than CN, which is more than COCl, which is more than CHO, without मारिंग रट्टा, only concept based। तो मैं चाहूंगा कि जो भी तुम्हारी सीरीज होती है किसी अच्छी बुक में, अगर तो ऐसी आपको ऑर्डर में गड़बड़ मिले तो प्लीज मेरे को भेजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ ऑर्डर गड़बड़ है। कई सारी बुक्स में गड़बड़ है, कई सारी बुक्स में गड़बड़ है, ठीक, बट दिस द एक्चुअल ऑर्डर। आपको जो भी सीरीज मिले आप उसमें थॉरोली एक्सप्लेन करें कि ये इससे पहले क्यों, ये इसके बाद में क्यों, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आई एम नोबडी कि मैं आपको बहुत कुछ बता सकूंगा, वो तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा भाई, ठीक। तो इस तरह माइनस आई इफेक्ट का मैंने एक सीरीज बनाया। अब एक बात मुझे बताओ, ऐसा था भाई कि दो आदमी थे, ठीक, एक आदमी 3 दिन से भूखा था भाई, और एक आदमी जो था उसने एक रोटी खाई हुई थी, बाकी अभी थोड़ी भूख लगी हुई थी उसको। अब सामने बुफे रख दो, तो बताओ उस बुफे पे टूट के कौन पड़ेगा? ऑब्वियस है ना, जो 3 दिन से भूखा हो, है ना। उसी तरह 3 दिन से भूखा मतलब उसके पास कुछ है ही नहीं, बेचारे के पास खाया ही नहीं, तो टूट के पड़ जाएगा। जिसने एक रोटी खाई होगी ना, फिर भी चल बोलेगा यार थोड़ा तो खाया है, कोई बात नहीं। इसी तरह से एक है पार्शियल पॉजिटिव, लाइक दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, इट इज नॉट कंप्लीटली पॉजिटिव, इट इज पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव की विड्रॉइंग पावर कंप्लीट पॉजिटिव से हमेशा कम हो। जिसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव हो गया, अरे मेरे भाई वो तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही भयंकर तरह से खींचेगा, फिर चाहे उसके ऊपर रिलीजिंग ग्रुप क्यों ना लग जाए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पास है R3N1 पॉजिटिव, R3N1 पॉजिटिव मतलब N के ऊपर 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, और नाइट्रोजन के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव। यहां कंप्लीट पॉजिटिव नहीं था, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था बेसिकली, और ये पार्शियल पॉजिटिव था, ये कंप्लीट पॉजिटिव है। बेटा कंप्लीट पॉजिटिव की विड्रॉइंग पावर विल ऑलवेज बी मोर देन दैट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव, भले उस पर रिलीजिंग ग्रुप लगे। बेटा रिलीजिंग ग्रुप थोड़ा इलेक्ट्रॉन को आगे डिस्प्लेस कर सकते, पर इसकी पूरी इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी उसको खत्म नहीं कर सकते। इसलिए बेटा R3N पॉजिटिव इज मोर विड्रॉइंग, भले यहां पर आपके पास R यानी अल्काइल ग्रुप रिलीजिंग लगे हुए हैं, येट हमारे पास इसकी विड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा। अब R कम करते चले जाओगे, विड्रॉइंग पावर बढ़ती जाएगी भाई। गॉट इट? कंप्लीट पॉजिटिव की विड्रॉइंग पावर इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि आगे इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, क्लियर? ये तो मैंने माइनस आई का सीरीज एक लगा के आपको बताया। इसी तरह से प्लस आई का भी एक सीरीज लगा के देखते मेरे दोस्तों, ठीक। प्लस आई का भी एक सीरीज, अगर मान लो सर मेरे को हेलोजन लगाना, मेरे को समझ नहीं आ रहा हेलोजन कहां लगाना, तो हेलोजन इससे पहले लगाइएगा। क्यों? हालांकि अगर Cl भी होगा वो इससे पहले लगाइएगा। क्यों लगाइएगा भाई इससे पहले? सिंपल बात है, इसको तो देने वाला कोई है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, क्या इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा? नहीं, इसकी तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो Cl जो होगा उसकी विड्रॉइंग पावर OH से ज्यादा रहेगी। तो ये माइनस आई का ऑर्डर हो गया। बोलो बेटा सभी बच्चे माइनस आई का ऑर्डर समझ में आ गया? आ गया तो यस लिखेंगे, नहीं आया तो नो करेंगे और माइक ऑन करके पूछेंगे यस क्विकली। ओके ना, इसी तरह से बेटे अपन ना प्लस आई का ऑर्डर लगाते हैं। इसी तरह से प्लस आई का ऑर्डर लगाने की अपन करते हैं कोशिश। अब प्लस आई वैसे तो बोला इट इज अ रिलेटिव इफेक्ट, है ना, अदरवाइज होता नहीं, बट अगर होगा तो देखो बेटा जितना कार्बन का नंबर बढ़ जाएगा
जितना कार्बन का नंबर बढ़ जाएगा उतना प्लस आई बढ़ जाएगा भाई। जैसे अगर मान लो मेरे पास CH3 है, CH2 है, ठीक, CH2 है, तो मेरे बच्चे बात बहुत सिंपल है कि भैया जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन आगे दे सकेंगे, तो ये प्लस साइन इसका ज्यादा, इसका कम, इसका और कम। मोर आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मोर इज द प्लस इफेक्ट। मोर आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मोर आर द प्लस इफेक्ट। मोर ओवर इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव होता है, एड ऑन होता है, जुड़ता है। इस वजह से अगर मेरे पास ऐसा हो जाए CH3 CH3 और दूसरा CH3 और तीसरा CH3 और फिर CH। देखो बेटे, यहां पे हम इसका प्लस साइन, इसका प्लस साइन, इसका प्लस साइन, इसको करेंगे ऐड। तीनों ऐड होंगे तो ज्यादा प्लस साइन शो करेगा। यहां पे 2 का ऐड होगा तो ये कम प्लस साइन शो करेगा। यहां पे 1 का ऐड होगा, ये और कम शो करेगा। यानी जितने अल्काइल ग्रुप से कार्बन पे लगे हैं उतना प्लस साइन इफेक्ट मेरे बच्चों ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑलवेज एडिटिव, ये ऐड ऑन होता है, जुड़ता है। 2 विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं ना, तो बेटा उनका एडिटिव इफेक्ट, ये इंडक्टिव इफेक्ट और भी ज्यादा हो जाता है। 2 रिलीजिंग ग्रुप लगे होते हैं तो उनका एड ऑन होके और प्लस साइन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं टर्शरी ग्रुप। ये टर्शरी ग्रुप है, ये सेकेंडरी ग्रुप है, ये प्राइमरी ग्रुप है। तो टर्शरी ग्रुप का प्लस साइन इफेक्ट इज मोर। लेकिन जैसे कंप्लीट पॉजिटिव की विड्रॉइंग पावर पार्शियल पॉजिटिव से ज्यादा थी, कंप्लीट नेगेटिव की रिलीजिंग पावर पार्शियल नेगेटिव से ज्यादा होती है। कंप्लीट नेगेटिव की रिलीजिंग पावर पार्शियल नेगेटिव से हमेशा ज्यादा होती है। जैसे बेटे अगर मान लो मैं यहां पे इसके आगे लिख देता CH3COO नेगेटिव, ये कंप्लीट नेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, इसकी रिलीजिंग पावर ज्यादा, इसका प्लस इफेक्ट ज्यादा, O नेगेटिव और भी ज्यादा, ठीक। NH नेगेटिव और भी ज्यादा, NH2 नेगेटिव ज्यादा और भी ज्यादा। ये ग्रुप की तरह तो NH नेगेटिव लगेगा, तो NH नेगेटिव और भी ज्यादा, ठीक। तो कंप्लीट नेगेटिव की रिलीजिंग पावर इज मोर देन पार्शियल नेगेटिव। लाइकवाइज कंप्लीट पॉजिटिव की विड्रॉइंग पावर मोर थी। बोलो मेरे बच्चे, बात समझ में आई? जैसे बेटे एक क्वेश्चन आया हमारे पेपर में, बोला अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, arrange in the order of plus effect, that is CH3COO negative, O negative and CH3 पे नेगेटिव नहीं है, CH3 लिखा है। तो कंप्लीट नेगेटिव की ड्रॉइंग पावर, रिलीजिंग पावर इज मोर, तो O नेगेटिव इज मोर देन CH3COO नेगेटिव which is more than CH3। सर चलो ये तो कंप्लीट नेगेटिव की, ठीक आप सही बोल रहे हो, लेकिन इन दो में आपस में कैसे लगा दिया? बेटा वेरी सिंपल, अगर मैं CH3C डबल बॉन्ड O की बात करता हूं ऐसे और O नेगेटिव की बात करता हूं, तो रिजोनेंस की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन रेडिली अवेलेबल नहीं है। हालांकि माइनस की वजह से देगा ये, बट इसमें रिजोनेंस है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड चार्ज, ये रिजोनेंस की कंडीशन है। तो यहां रिजोनेंस होगी, इसके इलेक्ट्रॉन रेडिली अवेलेबल नहीं है, यहां नहीं होगी, इसके इलेक्ट्रॉन रेडिली अवेलेबल होंगे। तो O नेगेटिव की रिलीजिंग पावर इज मोर देन CH3COO नेगेटिव, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम और भी ज्यादा रिलीज करेगा। बोलो बेटा प्लस साइन का ऑर्डर समझ में आता है? यस और नो?
देखो बेटे, अब देखिएगा पिटफॉल्स। अब पिटफॉल्स का मतलब क्या बेटा? बेटा पिटफॉल में उन चीजों को बोलता हूं जो मैक्सिमम बच्चे गलत कर जाते हैं, जिसके बारे में मैक्सिमम टीचर बताते नहीं, और जब पेपर आता है तो बच्चे गलत कर जाते हैं। जैसे पहला पिटफॉल हमारा ये रहा, ये ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं कि COOH का माइनस आई इफेक्ट CHO से ज्यादा बता देते हैं, विच इज रॉन्ग। ठीक, और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि COCl का CHO से ज्यादा है लेकिन COOH का कम है, और CONH2 का और भी कम होगा क्योंकि फिर उसमें यहां पे NH2 लगेगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो और भी कम होगी। लेकिन मेजर पिटफॉल जो यहां पे हम गलती कर सकते हैं, बेटा मैं मिटा दूं इसको, आपने सभी ने नोट कर लिया? ओके, मेजर पिटफॉल, ध्यान दीजिएगा। सबसे मेजर पिटफॉल यहां पे क्या है कि अगर मैं H, D और T इसका प्लस साइड इफेक्ट लगाऊं तो बेटा T का प्लस साइज मोर देन D मोर देन H, बिकॉज इसका न्यूक्लियस हैवी होता है। ठीक, तो उस वजह से ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है बेटा। हाँ बेटा स्वाभाविक, आई नो दैट एंड आई विल फिनिश ऑफ, मेरे को मालूम है तूने मेरे से कॉपरेट किया, मैं तेरे से पक्का करूंगा बेटा। ठीक, तो प्लस साइड इफेक्ट जो है वो H का T का इज ग्रेटर देन D विच इज ग्रेटर देन H। बट बेटे अगर मैं ऐसी बात करता कि CH3 का होल थ्राइस, जैसे कि यहां नीचे किया मैंने, CH3 का होल थ्राइस C और CH3 का होल ट्वाइस CH और CH3CH2, ठीक, इसमें तो हमारे को पता चल गया ये हमारे पास प्लस साइड इफेक्ट रहा, ये नीचे एडिटिव होने की वजह से। अब मैं तुम्हें पूछता हूं कि अगर मेरे पास यहां पे CT3, मतलब इसके हिसाब से देखा जाए, पिटफॉल को ध्यान से देखिएगा, यानी CT3 का प्लस साइड विल बी मोर देन दैट ऑफ CD3 which is more than CH3। इट इज वेरी सिंपल बेटा। ठीक, ये तो क्लियर होता ही होता है ना हमारे पास। ठीक, CT3 का ज्यादा हमारे पास क्या होगा बेटे, रिलीजिंग होगा। पर बेटे अगर मैंने ऐसा बोल दिया CT3 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 CD3 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 CH3 CH3 CH3, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर हम देखते, एक्सपेक्टेड ऑर्डर, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर बेटा हम ये लगाते CT3 का ज्यादा है, 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3, विच इज रॉन्ग बेटा। इसमें एक्चुअल ऑर्डर क्या आता है, एक्चुअल ऑर्डर ये ज्यादा ये कम या और भी कम। And this can be explained on the basis of hyperconjugation, which will be studied later on hyperconjugation, on hyperconjugation। ये hyperconjugation पे रिलीज होगा एक्सप्लेन, अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा जी, इतना जरूर कह सकता हूं कि C से T का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन में इस ग्रुप की बहुत ही कम पार्टिसिपेशन होगी। C से H का बॉन्ड वीक होता है, उसकी पार्टिसिपेशन ज्यादा होगी। तो देखो ध्यान से, CT3 का प्लस साइड इफेक्ट इज मोर देन CD3 इज मोर देन CH3, बट जब ये तीन ग्रुप इस कार्बन पे लगे तो बेटे इसकी प्लस साइड इफेक्ट इज लेस, इट इज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। बोलो बेटे ये बात मेरी समझ में आई कि नहीं, ये पिटफॉल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
ओके बेटे, रेस्ट अगली क्लास में करूंगा, ठीक, क्लियर? हाँ जी, क्योंकि जिसकी वजह से क्लास पॉसिबल हुई, ठीक, दैट इज सौविक, तो उसकी खुद की क्लास, उसने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ। फिर भी तो ये क्लास अभी मैं 2-3 दिन 5:15 लूंगा, फिर 5 बजे शुरू हो जाएगी। 2-3 दिन 5 बजे 5:15 लूंगा, फिर 5 बजे शुरू हो जाएगी। गॉट इट?